राजस्थान की राजनीति में इन दिनों सर्कस शब्द काफी चर्चा में है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में कहा था कि राजस्थान में सरकार नहीं बल्कि सर्कस चल रहा है। इस बयान का जवाब राजस्थान सरकार के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने दिया। उन्होंने अशोक गहलोत और पिछली गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, जिन लोगों ने अपने कार्यकाल के चौथे वर्ष में इन्वेस्टमेंट समिति की और करोड़ों रुपए खर्च किए, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। सर्कस तो वह होता है जो सरकार राजस्थान को सुशासन नहीं दे सकी और बार बार होटल में जाकर खुद को पुलिस से घेर लेती थी। सर्कस वह होता है जब सरकार के मंत्री विधानसभा में कहे कि यह मर्दों का प्रदेश है। राठौड़ ने आगे कहा कि उनकी सरकार ने चुनाव के बावजूद 4 महीने में इन्वेस्टमेंट समिट को योजना बनाई। देखिए, देश के अंदर पिछले कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व चाहे देश में या अलग अलग राज्यों में जो रहा है, उससे जनता ने खुशहाली देखी है, विकास देखा है। ये एक नया विश्वास बना है कि राजनीति के अंदर एक नए काम करने का ढंग आया है, एक अकाउंटेबिलिटी आई है, एक पारदर्शिता आई है और जो पिछड़ा वर्ग है, गरीब है, किसान है, महिला है, युवा है, आज सबसे पहले उनके बारे में सोचा जा रहा है, उनको आगे बढ़ाने के लिए सोचा जा रहा है। जब हम एक परिवार की बात करते हैं तो परिवार का जो रुतबा होता है, हम सबसे पहले उसकी बात करते हैं कि कौन पूछ करता है उस परिवार को। तो आज भारत जो परिवार है, भारत को परिवार के रूप में जो मैं बता रहा हूं, आज उसकी पूछ पूरी दुनिया में हो रही है और उसी कारण से देश विदेश की सब कंपनियां और सरकारें, उनका आज विश्वास भारत में है कि अगर कहीं पूंजी निवेश करना है, अपने इन्वेस्टमेंट करा है वो आगे बढ़े तो भारत में लगाइए, क्योंकि स्टेबल सरकार है, प्रगतिशील सरकार है, हर तरह से आगे बढ़ने का सोच रही है। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी में विश्वास है। चाहे हमारी संस्कृति हो, चाहे हमारे इतिहास हो, इन सबको मजबूत संरक्षण करके आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही हैं। और इसीलिए ये पार्टी भी ऐसी है जो बड़े साफ शुद्ध विचार रखती है। सबसे पहला कि राष्ट्र सबसे पहले, दूसरा अंतिम व्यक्ति को मदद दें, जो पिछड़ा वर्ग है उसको मदद दें। इन विचारधारा से पार्टी जो आगे बढ़ रही है वो, उसमें बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, लगातार हमारे साथ लोग जुड़ते जा रहे हैं और निश्चित तौर पे यही वो कारण है कि भले ही प्रचार कुछ भी हो, झूठा प्रचार कैसा भी हो, जो नतीजा आता है वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रहित में नतीजा जनता के आशीर्वाद से बनी है। एक बड़ा संकल्प लेकर हम अपना काम कर रहे हैं और मोदी जी के आशीर्वाद से, द्रौपदी जी की ताकत से, कि हमें एक बड़ा परिवर्तन राजस्थान में लेकर आना है। जो बड़ी संख्या में नौजवान है, चाहे किसान के बेटे हो या बेटी हो, उन सबको आगे बढ़ने के लिए व्यवसाय हो, सर्विस हो, चाहे खुद का व्यापार लगाएं या दूसरों के साथ करें, इस तरह की व्यवस्था हो। ये तभी होती है व्यवस्था जब बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश होता है, जब एक आर्थिक ढांचा तैयार होता है, जहां लूट खसोट नहीं होती, जहां अपनी हिस्सेदारी नहीं होती, जहां राजस्थान की हिस्सेदारी होती है। और ऐसा माहौल करने के लिए हमने पहले ही साल में इन्वेस्टमेंट समिट रखी है, राइजिंग राजस्थान। एक कोशिश है राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए, उठेगा राजस्थान, ये संकल्प है हमारा और उसके लिए काम चल रहा है। अभी तक बड़े संख्या के अंदर एमओयूज हुई हैं, तकरीबन 12.5 लाख करोड़ के एमओयू हम पार कर चुके हैं। लेकिन मैं आपको इस बात का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि एक एमओयू साइनिंग पिछली सरकार ने भी करी थी अपने कार्यकाल के चौथे वर्ष में, जो केवल कागजों में रह गई, और एक हमारी सरकार है जो पहले ही साल में ये कर रही है और हमारा संकल्प होगा कि उसको धरातल पे उतारने का। हमारे सामने प्रोडक्शन शुरू होगा, हमारे सामने सर्विस बिजनेसेस शुरू होंगे। देश और विदेश के अंदर जो राइजिंग राजस्थान का हमारे रोड शो हो रहे हैं, उसके अंदर जिस तरह का हमें जो रिएक्शन मिल रहा है वो बहुत हमारे लिए गौरवान्वित होने का है। सबसे पहले तो विदेशों में देश का डंका बज रहा है, भारत का नाम लेते ही वहां निवेशक आपसे बात करने के लिए आ जाते हैं। दूसरा, राजस्थान एक पूंजी निवेश के लिए सही स्थान है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए सही स्थान है, बिजनेस के लिए सही स्थान है। इस तरह का प्रचार अभी तक नहीं हुआ था। राजस्थान केवल टूरिज्म के लिए जाना जा रहा था,
ऐसा नहीं है। और जब हम चर्चा करते हैं तो लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं कि दिल्ली के इतने नजदीक, मुंबई के रास्ते के अंदर जहां इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर निकल रहा है, एक्सप्रेसवे निकल रहे हैं, फ्रेट कॉरिडोर निकल रहे हैं, जहां सूरज 320 दिन यहां पे रहता है, वहां पर इतने सारे बिजनेसेस हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। जब विदेश के अंदर वो कहते हैं कि आप 3 ऐसे जगह बताइए जहां हम पूंजी निवेश करें, और जब हम उनको बतलाते हैं तो उनको लगता है 3 से कहीं ज्यादा राजस्थान के अंदर है। एक तरफ हम देखें तो पेट्रोकेमिकल पार्क पूरा का पूरा राजस्थान के अंदर है। 40% राजस्थान के अंदर जो ऑयल का भारत का रिजर्व है वो राजस्थान के अंदर है। तो पेट्रोकेमिकल जोन है, अपने आप के अंदर पूरी की पूरी इंडस्ट्री है वो, और वो भी पोर्ट के नजदीक है। उसके बाद आज दुनिया की जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उनके ऊपर दबाव है कि कार्बन फुटप्रिंट कम करो। ये तेल जलाने से ऊर्जा, कोयला जलाने से ऊर्जा, इससे पोल्यूशन होता है, उससे उनको नेगेटिव पॉइंट मिलते हैं, तो वो कम करने के लिए हो रहा है। और ग्रीन एनर्जी अगर कहीं किसी प्रदेश में है तो वो है राजस्थान। तो ग्रीन एनर्जी भी यहां पर उपलब्ध होती है। उसके साथ साथ लॉजिस्टिक्स, आपका 40% मार्केट पूरे के पूरे हिंदुस्तान का राजस्थान के आसपास है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उसको सारा सप्लाई करने का यहां पर आप लॉजिस्टिक पार्क बड़े बड़े बना सकते हो। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जो अभी और बढ़ रहा है। देश की जो इकोनॉमी की ग्रोथ है ना, प्रोजेक्शन ग्रोथ, उससे राजस्थान बांटी में जिसकी जिम्मेदारी इन्वेस्टमेंट को, इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने की है, वो अपनी जिम्मेदारी कर रहे हैं, और जिनकी जिम्मेदारी दूसरे विभागों को संभालने की है वो अपनी जिम्मेदारी कर रहे हैं। तो राजस्थान के अंदर पूरे के पूरे देश के दूसरे राज्यों के मुकाबले में लेबर की समस्या नहीं है। आप देखते हैं ना किस तरह से फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं दूसरे प्रदेशों के अंदर। यहां पे दुनिया की जो कंपनीज हैं वो ये भी समझ रही हैं कि राजस्थान का लेबर इनेबलर है, लिमिटर नहीं है। यहां राजस्थान का लेबर पूरी तरह से सहमत। राजस्थान के नौजवान ऐसे हैं जो मजबूत हैं, धूप में तपे हुए हैं, मेहनत करने को तैयार हैं, और राजस्थान के अंदर कंपनी लगाने से वो भी आगे बढ़ेंगे। एक पूरा माहौल, शांति प्रिय माहौल बनाने का हमारा, राजस्थान है भी शांति प्रिय, और उसको और बेहतर बनाना, कानून व्यवस्था और बेहतर करना, ये भी हमारे लक्ष्य के अंदर पूरी तरह से शामिल है। जो लोग बात कर रहे हैं देखिए, जो 4 साल के अंदर जो अपने कार्यकाल के चौथे वर्ष में इन्वेस्टमेंट समिट करें, उसमें करोड़ों रुपए खर्च हों और उसका नतीजा कुछ नहीं निकले, सर्कस तो वो होता है। जो सरकार अपनी जिम्मेदारी यानी राजस्थान को अच्छी व्यवस्था देना, सुशासन देने की जगह बार बार 5 सितारा होटल में जाकर अपने आप को पुलिस से घेर ले, सर्कस तो वो होता है। जिस सरकार के मंत्री और बड़े सीनियर जो उनके एमएलएज हैं, वो विधानसभा में जब चर्चा हो रेप्स के ऊपर, बलात्कार के ऊपर, तो कहें कि हां राजस्थान नंबर 1 है, जैसे कि कोई गर्व की बात हो रही हो, और पीछे अपने साथियों को कहें कि ये तो मर्दों का प्रदेश है, ठाका लगा के उनके साथी हंसे। क्या वो सर्कस है? या ये सर्कस है कि पहले ही साल चुनाव, केंद्र का चुनाव होने के बावजूद, 4 महीने, केवल 4 महीने के बावजूद हम ये संकल्प लें, हमें बीड़ा उठाएं कि कुछ भी हो, हमारे को इन्वेस्टमेंट लेकर आना है, हमारे को आर्थिक मजबूती लेकर आनी है। क्योंकि जब हम छोटे थे तो हम देखते थे सरकारों की तरफ कि कहीं कुछ तो करो। आज जब हम उस कुर्सी पर हैं तो हम ये जिम्मेदारी नहीं छोड़ सकते। केवल बोलने से सर्कस नहीं होता। जो सर्कस बोल रहे हैं वो शायद सर्कस के आदी हो चुके हैं, इसीलिए उनको